नमस्कार। वैसे तो पूरे देश में किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति गरमाई रहती है, पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की सियासत कुछ अलग ही चलती रहती है। केंद्र की सत्ता अर्थात दिल्ली की कुर्सी का ताज लखनऊ के रास्ते से ही जाता है। चूंकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें आती हैं। जो भी पार्टी सीटों में सबसे ज्यादा कब्जा करता है वो देश की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाता है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी व बीजेपी को घेरना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। चूंकि राज्य में उपचुनाव होने से उसके मद्देनजर भी समाजवादी पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। यह लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए के फार्मूले के बलबूते कांग्रेस के साथ 43 सीटें लेने में कामयाब रही। वह अब बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष चुना। जहां ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचना चाहती है समाजवादी पार्टी। खैर, इसका असर तो उपचुनाव के फैसले में दिख जाएगा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में हारी हुई सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से हर विधानसभा क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यूथ कमेटियां लगातार सक्रिय रहें। न्यूनतम 5 कार्यकर्ता ऐसे रहे जो पार्टी की नीतियों को हर घर तक पहुंचाए। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस अभियान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद समीक्षा कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, रालोद और सुबह ने मिलकर लड़ा था। समाजवादी पार्टी की 111 सीटें, रालोद की 8 सीटों और सुबह को 6 सीटों पर सफलता मिली थी। इस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी ने खुद 345 सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारे थे। अब रालोद और सपा उनसे अलग हो चुके, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी जीती 111 सीटों के साथ ही अन्य 291 सीटों पर भी फोकस बढ़ाने का फैसला लिया है। पार्टी को जिला व शहरी इकाइयों को कहा गया है कि इन 291 सीटों पर बूथ कमेटियों को न सिर्फ गठन हो बल्कि उनकी सक्रिय भी बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए भी बूथ कार्यकर्ताओं के लिए समय समय पर जिला स्तर होने वाली बैठकों में बुलाकर प्रेरित करने की भी योजना पिछले कई दिनों से बड़े जोरों शोरों से बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32.1% वोट मिले थे। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को 45% से ज्यादा बीट हासिल करने का लक्ष्य दिया है ताकि सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार अपनी जो कमर कस रही है और कमर कस के जो बड़े बड़े फैसले ले रही है, अखिलेश यादव हर एक कदम सोच समझ कर बढ़ा रहे हैं, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की गद्दी को हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।